हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी को कंटिन्यू करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन है हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। पहले सेंस समझ लेते हैं, इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, वो इस तरह से उसकी वैल्यू, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, जो फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। ठीक, इसको कहेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो इसके में क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करे या डिक्रीज ही करे, हो सकता है फंक्शन इस तरह का हो। ठीक है, तो उस केस में लेट्स से ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी है, तो ए से बी तक जो है फंक्शन क्या कर रहा है, ए से बी में फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और बी से सी यानी सेकंड वाला रीजन जो है हम यहाँ पे बी से लेके सी तक, यहाँ पर क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशन के ऊपर आता है, इसका डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना। किसी भी फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। यहां पर जिस पोर्शन में डिक्रीज कर रहा है वहां पर एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो वो लेस देन जीरो होगा, और इस पोर्शन की अगर हम बात करें बी से सी तो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो वहां ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब फाइंड कैसे करते हैं वो समझना है कि किस रीजन के अंदर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। उसके लिए एक पूरा सेट है हमारे पास तरीका सॉल्व करने का, उसको फॉलो करते हैं। लेट्स सी। ठीक है, कंडीशन तो बस इतनी है, ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसका, 2x इसका 2, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। अब सॉल्व करना है इसे, तो एक स्टैंडर्ड रूल दे रहा हूं, वैसे तो ये इनइक्वालिटी काफी सिंपल है, अगर मैं कहूं कि इसे ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करना तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ओरली भी कर लेंगे, पर मैं एक स्टैंडर्ड रूल की तरह दे रहा हूं। ठीक है, वो क्या है ना, अभी तो लीनियर एक्सप्रेशन है तो सिंपल है, फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कितना भी हाई डिग्री का पॉलिनॉमियल बन जाए, वो रूल फॉलो करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे फैक्टर बना है उसे इक्वल टू जीरो सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, नंबर लाइन लो। ठीक है, नंबर लाइन पे पॉइंट मार्क करो -1। अब हमारी नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक -1 से बड़ा, एक -1 से छोटा। ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन क्रिएट हुए हैं वो दो है, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी तक, और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर लेंगे टेस्ट वैल्यू। ठीक है, टेस्ट वैल्यू कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो जो इस इंटरवल में लाई करती हो, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो।
ठीक है, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेट्स से मैंने 0 ले लिया, -1 से छोटी एक वैल्यू ले लो, -1 से छोटी -2 ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट वैल्यू हो गई। फिर देखो साइन ऑफ f डैश x, साइन मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसमें 0 डाल दो f डैश x में। जब इसमें 0 डालोगे, सॉरी, जब इसमें 0 डालोगे तो 0 + 2 0 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मेन हमें बस साइन देखना है, वैल्यू पे फोकस ही नहीं करना, पॉजिटिव। अच्छा, अगर यहां पर हम -2 डालें तो -2 × 2 -4 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, -4 + 2 -2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, फिर फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब एक तरह से ग्रेटर देन 0 ही होता है, नेगेटिव का मतलब एक तरह से लेस देन 0 ही होता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि फाइनल कंक्लूजन देना है, ठीक है, कंक्लूजन कि ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि f डैश x का साइन ही तो डिसाइड करता है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो हमारे पास इंटरवल आ गया कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है और -∞ से -1 तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीका और भी होगा आगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक है। अब की बार थोड़ा डिग्री बढ़ा दी है, तो चलो करना तो स्टार्ट वहीं से है। पहले f डैश x निकालो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर नीचे आएगी 6x², इसकी पावर नीचे ले आओ, 9 × 18, एक पावर कम कर दो x, 12x का 12, इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो, x² - 3x + 2, ठीक है। फैक्टर पॉसिबल है, कर लो, फैक्टराइजेशन कर देना, ठीक है। 6 ब्रैकेट ये हो जाएगा x - 2 x - 1, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग करी है मैंने, और कुछ नहीं, मिड टर्म स्प्लिटिंग खुद करके देख लेना। अब क्या करना, जो भी पार्ट्स आए, ठीक है, जो भी पार्ट्स आए हैं, ये 2 पार्ट्स आए ना, 6 तो कांस्टेंट है उसको छोड़ो, x - 2 x - 1 क्या है, ये पार्ट्स है हमारे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, = 0 सॉल्व करेंगे। x - 2 = 0 सॉल्व करो, x - 1 = 0 सॉल्व करो, x की वैल्यू आई एक 2, एक x की वैल्यू आई 1, नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स मार्क करो, ठीक है। वैसे बता देता हूं, इन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट में आएगा, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, यही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। क्रिटिकल इसलिए भी है कि इसी के अबाउट फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपना चेंज कर रहा है, ठीक है। 2 और 1 है ना, तो 1 नंबर लाइन पे पहले, 2 बाद में। चलो, सेम चीज, रीजन क्रिएट हो गए हमारे, उन रीजन्स को लिख लो। एक तो 2 से लेके कहां तक है, इन्फिनिटी, एक 1 से 2 के बीच में, और एक -∞ से पीछे -∞, यहाँ +∞, एक -∞ से 1, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से 2, और x बिलोंग्स टू -∞ से 1, ठीक है। रीजन हो गया क्रिएट, टेस्ट वैल्यू ले लो इसमें कोई, ठीक है, कोई भी वैल्यू उठा लो जो 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें तो 3, ठीक है। 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो, और -∞ से 1 के बीच में 0 ले लो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं साइन ऑफ f डैश x, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज डालनी शुरू करो। अच्छा, बाहर पहले 6 लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, तुम्हें बस साइन साइन देखते चलना है, तो एक तो पॉजिटिव फिक्स है। इसमें जब तुम 3 डालोगे तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड वाले पे जज करते हैं, 1.5 डालना है, तो पहला 6 तो पॉजिटिव है, 1.5 - 2 करोगे तो नेगेटिव आएगा, 1.5 - 1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, एंड लास्ट में अब क्या डालना है, 0। तो 6 तो पॉजिटिव है, 0 डालोगे तो 0 - 2 नेगेटिव,
0 माइनस 1 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये भी सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तो फाइनल कंक्लूजन देना। कंक्लूजन क्या है? ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल कह देंगे कि इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ओके। तो इसमें हमेशा जैसे अगर दो इंक्रीजिंग रीजन है ना, तो वो यूनियन लगा के लिखा जाएगा उसका आंसर। ठीक है, दो रीजन है, और यूजुअली ऐसी कन्वेंशन है कि पहले छोटा वाला रीजन, छोटा कह रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड वाला रीजन है वो पहले लिखोगे, राइट वाला बाद में। मतलब चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, 2 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 1, बट यूजुअली ऐसा लिखा जाएगा, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, बस इस वजह से इसको ऐसा लिखा। ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब बात आई कि मान लो अगर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना सब लिख के करना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फास्टर मेथड है। ठीक है, तो उसके ऊपर अब वर्क करना है। जो ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारे, इस पे हमेशा साइन बदलेगा, पहली चीज। ठीक है, इस पे हमेशा साइन बदलना है, इसको फॉलो करेंगे। देखो क्या करना है, अगर तो पहली चीज तो क्या है कि तुम्हारे फैक्टर फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, ठीक है, इनकी पावर 1 1 1। ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, कितने भी हो, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टाइप के फॉर्मेट होने चाहिए, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स टू प्लस टू, ऐसे करके। ठीक है, और बाहर जो नंबर हो, अगर वो जो है, अगर कोई कांस्टेंट बाहर निकलता है या कोई साइन बाहर आता है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, वो मैं अलग से एक क्वेश्चन है उसका, उस पर वर्क करेंगे, तब मैं बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए कंडीशन क्या है, बाहर साइन पॉजिटिव होने चाहिए सारे, और अंदर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ऐसे करके होने चाहिए। एक्स पहले होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट कहां से करोगे, हमेशा राइट साइड के पॉजिटिव से स्टार्ट करना। फिर क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, पॉजिटिव को कर दो नेगेटिव। फिर क्रिटिकल पॉइंट आया, क्या कर दो, पॉजिटिव। और ये हमेशा फॉलो होगा ऐसे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का हम इसे वेवी कर्व कहते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी में ऐसे चलता है। ठीक है, वेवी इसलिए क्योंकि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हर बार ऐसा होगा, तो पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर सकते हो। बस कंडीशंस पता होनी चाहिए, बाहर पॉजिटिव होना चाहिए ऑलरेडी, और हमेशा एक्स वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन, ऐसे करके लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे से जो क्वेश्चंस करेंगे अब वो इससे करेंगे। ये मेथड थोड़ा लेंदी रहता है, ये बस बेसिक बताने के लिए कि आया कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, वो अब हर बार नहीं करना, अब इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ये देख रहे हो तुम क्वेश्चन, यूवी दो चीजें मल्टीप्लाई करिए तो यूवी लगेगा डिफरेंशिएशन का। चलो लगाएं, एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले यू डैश वी ना, तो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x प्लस वन को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो 1 ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x माइनस थ्री का क्यूब एज इट इज, प्लस 3x माइनस थ्री का स्क्वायर, और x प्लस वन का क्यूब एज इट इज। ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो वापस एक बार डिफरेंशिएशन के बेसिक वाले लेक्चर देख लेना। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन कॉमन है पहले निकाल लो, 3 कॉमन है बाहर निकाल लो, x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, बाहर निकाल लो। x माइनस थ्री का है, वो भी बाहर निकाल लो। तो x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे x माइनस थ्री, यहाँ बचेगा एक x प्लस वन। ठीक है, 3 यहीं रखो, x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस टू हो जाएगा, उसमें से भी 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो x माइनस वन हो जाएगा, 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो 3 2 चाहे तो 6 इकट्ठा ही कर लो, x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर, x माइनस वन। ठीक है, अच्छा पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। x प्लस वन एक है, इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। फिर x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, और
और एक है x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे मार्क कर लेते हैं। पहले सबसे छोटा आया है हमारा -3, फिर आएगा, सॉरी माइनस नहीं, प्लस, -3 था, ये +3 आएगा। ठीक है, तो -1 सबसे छोटा है, फिर 1 है और फिर 3 है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब तुम पहले चीज बाहर पॉजिटिव है कॉमन निकाल के, ठीक है, तो यानी अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, बस यही फर्क होता है। तो बाहर फिलहाल पॉजिटिव, तो स्टार्ट पॉजिटिव से करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज करते चलेंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, यहां पर x+1 x-3 ये नॉर्मल नहीं है, इनकी ना पावर भी दी हुई है, तो इन पावर्स की वजह से थोड़ा सा चेंज आता है। अब वो क्रिटिकल पॉइंट पे हो सकता है ये साइन चेंज हो सकता है साइन चेंज ना हो। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं एक रूल बता रहा हूं यहां पर तुम्हें, उससे सीधा फॉलो करना। अगर इवन पावर है तो नो चेंज, अगर ऑड पावर चल रही है तो चेंज करना फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आया, 3। ये 3 आया कहां से था, x-3 के होल स्क्वायर से, तो कौन सी पावर है, इवन। इवन पावर पे कोई चेंज नहीं करना, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। फिर आया 1, 1 कहां से आया होगा, इससे, x-1 से आया होगा ना 1, तो इसकी पावर क्या चल रही है, कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, पावर 1 मतलब ऑड। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया था वो अगर सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है तो चेंज करना ही है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ऑड के लिए चेंज करना। फिर आया -1, -1 कहां से आया था, x+1 से, इसकी पावर क्या चल रही है, इवन, क्या चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब ये हो गया डिसाइड, तो आई थिंक रीजन तो अब लिख ही लोगे, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो हमें तो इंक्रीजिंग लिखना है, पहले पहले इंक्रीजिंग लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है हमारा 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तुम कहोगे डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, ये दोनों ही पॉजिटिव है, सीधा 1 से इंफिनिटी लिख दो। प्रॉब्लम है ये 3 क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रखा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसमें 3 डाल दूं एफ डैश एक्स में, तो देख रहे हो तुम यहाँ पे 3 डालते ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो वहां वो पूरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम का है। ठीक है, तो भावुक होकर ना ये मत कर लेना कि दोनों में पॉजिटिव है तो सीधा 1 से इंफिनिटी लिख देते हैं, 1 से 3, 3 से इंफिनिटी बा। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि इसको लिखने में हम ये कह रहे हैं कि 3 इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, तो रिस्क लेना ही मत, आराम से जैसे मैंने बनाया रीजन वाइज वैसे ही बनाना। डिक्रीज कहां हो रहा है, डिक्रीज मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 कहां पर है, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी है पीछे, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन अगेन -1 यूनियन -1 से 1। ठीक है, चलो डन है। ओके, ये हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आई होप क्लियर रहा होगा, एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं क्या सेंस है। नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो जो आया इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, मेक श्योर करना है कि बाहर जो भी है वो पॉजिटिव हो। अगर ये -6 होता तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं करते, फिर नेगेटिव से स्टार्ट करते। बाहर पॉजिटिव लिखा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे, हर क्रिटिकल पॉइंट पे या तो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इवन पावर है तो कोई चेंज मत करना, ऑड है तो चेंज करना। 3 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर चल रही थी इवन, तो हम चेंज नहीं करेंगे। 1 कहां से आया, x-1 से आया, पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 थी, ऑड है, ऑड पे चेंज कर देना। फिर -1 कहां से आया, x+1 से आया था, उसकी पावर भी इवन थी, फिर चेंज नहीं किया, नेगेटिव का नेगेटिव रहने चाहिए। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि ये कंफ्यूजिंग है तो क्या करना, वो बेसिक पे चले जाना, रीजन बनाना। कितने रीजन है, 1 2 3 4, 4 रीजन में 4 टेस्ट वैल्यू लेके आराम से पॉजिटिव नेगेटिव खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी यही आएगा। बस ये फास्ट करने का तरीका थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, पावर 4 पहुंच गए।
अब की बार एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 8×3 = 24x² प्लस 44x माइनस 24। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब चैलेंज जो आता है वो क्या है, वो ये है कि इसको कैसे फैक्टराइज करें। पिछली बार तो क्वाड्रेटिक थी तो मिल्टन स्प्लिटिंग कर ली, या उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कॉमन कॉमन लेके काम चल गया। यहाँ तो कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दिख रहा है मुझे, मुझे ये दिख रहा है कि ये इसमें हिट एंड ट्रायल चलेगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई ना कोई वर्क कर जाएगा। वो क्यूबिक की फैक्टराइजेशन होती थी ना 9th क्लास की, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो 1 डालने पे 0 आ रहा है क्या, 1 - 6 प्लस 11 - 6, 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब एक फैक्टर तो इसका x-1 रहा होगा। ठीक है, फिर बचे हुए फैक्टर कैसे निकालेंगे, या तो यही करते रहो, ठीक है, गैस ही मारते रहो ऐसे। पर यूजुअली बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि x-1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उसका ऑपोजिट कर देना साइन। 1 एक सॉल्यूशन आया ना, 1 डालने पे 0 हो रहा है, तो x-1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो क्या करो, अब इसको या तो तुम एक्चुअली इस तरह से डिवाइड करो x-1 को, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 से। ठीक है, डिवाइड कर लेना। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो वाला सीख लो। बेटर क्या होता है, ये डिवाइड थोड़ा अगेन लेंदी रहता है, तो प्रॉप थोड़ा हवा में अगर करना है तो इसको ऐसे करते हैं। इसके कोफिशिएंट लिख लो, 1 - 6 11 - 6। ठीक है, डिवाइड करने का शॉर्टकट सिखा। और 1 डालने पे 0 आया था, वो यहां लिख लो 1। ठीक है, ये मैंने 0 अपनी मर्जी से लिखा, ये हर बार करना है। ठीक है, 0 लिखा, वर्टिकली करो ऐड, 1 + 0 1, और इधर कर दो मल्टीप्लाई, 1 × 1 1। ठीक है, वर्टिकली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई 1 × 1 1 1 क्या लिखोगे नेक्स्ट प्लेस पे, सॉल्व मल्टीप्लाई करके जो है वो यहां लिख देंगे। -6 वर्टिकली ऐड करना है, -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, -5 + 1 कितना आ गया, सॉरी -5 × 1 -5, 11 - 6 सॉरी 11 - 5 6, 6 × 1 यहां कर दो 6, -6 + 6 0। ये 0 आना चाहिए, ये 0 और ये वाला 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 0 बताता है कि यस एक्चुअली डिवीजन हो गया। अब तुम कहोगे डिवीजन कहां हुआ है, कुछ नहीं है, डिवाइड होने के बाद जब x-1 से इसे डिवाइड करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, x² वाला हम लिखेंगे, तो ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ये विदाउट x, यानी कि ये x² - 5x + 6। ठीक है, कैसे करते हैं हम, वर्टिकली करो ऐड, पहला वाला 0 लिखना है, कोफिशिएंट्स लिख लो सारे, पहला 0 लिखो, वर्टिकली करो ऐड, जो आए मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 1 × 1 1। ठीक है, फिर सेम चीज, -6 + 1 -5, फिर कर दो मल्टीप्लाई, -5 फिर नेक्स्ट में लिखो, जो आए फिर से इधर मल्टीप्लाई, और ऐसे करके लास्ट में 0 आना चाहिए। पहला 0 हमने अपनी मर्जी से डाला, लास्ट में 0 आना चाहिए। और जो ये आए हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, 1 डिग्री कम से शुरू कर देना। x³ को डिवाइड किया था तो x² x विदाउट x, आई थिंक उसके बाद तो मिल्टन स्प्लिटिंग कर ही लोगे अब। x-1 ये हो जाएगा x-2 x-3, मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेना। ठीक है, तो मेन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत तो पहले ये हो जाएगी तुम्हारी कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन, उसमें क्यूबिक आती बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट तो आसानी से निकल जाएंगे। इसके क्या आएंगे, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3। बाहर क्या है, पॉजिटिव, 4 लिखा है ना, 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। और पावर क्या है सबकी, ऑड, ऑड पे क्या करना है, चेंज करना है, तो साइन बदलते चलो, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेनिफिट है उस शॉर्टकट का, पूरा कुछ अब टेस्ट वैल्यू वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये। आंसर इंक्रीज कहां कर रहा है, इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f' कहां पर है, 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी तक, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन
3 से इंफिनिटी, ठीक है। और डिक्रीज, डिक्रीज मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कहाँ पर है, नेगेटिव हो गया है नहीं, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। ये डिवाइड वाला इंटरेस्टिंग है, ये देख लेना, या तो प्रॉपर डिवाइड कर लेना अगर तुम्हें ये पसंद ना आए, नहीं तो फास्ट तो देखो यही है, ठीक है। वर्टिकली ऐड, डायगनली मल्टीप्लाई करते जाओ, पहला जीरो अपनी मर्जी से डालते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स दिया हुआ है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट, पहले तो डिफरेंशिएट करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जज करने के लिए। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन, इसको x प्लस 2 लिख लेते हैं, इसको भी x प्लस 1 लिख, एलसीएम ले लो, x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2x को करोगे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, गंदा बन गया ये तो, चलो बन गया तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं। ये बन गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। इसमें क्या करो, नेगेटिव ले लो बाहर पहले तो, ठीक है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, उससे क्या चीज़ें थोड़ा इजी दिखती हैं। माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। अरे डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं है, सॉरी माय बैड, काम का इतना सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं, मतलब मैंने लॉग को किया, इसको तो किया ही नहीं। मैं भी कहूँ अजीब से एक्सप्रेशन क्यों बन गया। इस पर यू भी लगेगा, वो तो मैंने लगाया नहीं, भूल गया फ्लो फ्लो में, उसको कॉपी कर लिया, यू भी लगाते हैं, सॉरी यू बाई भी लगाएंगे, ठीक है। यू बाई भी लगाओ तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर यू डैश वी, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, और x प्लस 2 एज इट इज माइनस 2x एज इट इज, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, इसको कर दो सॉल्व, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 2x, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, ये बन गया 2x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, और 2 कॉमन निकालोगे तो एक कट जाएगा, तो बचा क्या सिंपली 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। अब एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ये बन गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। ये बना फंक्शन, 2 2 तो कट गए। अब ये फंक्शन है, अब तो पहले तो एक चीज यहाँ पर समझनी है कि बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैंने बोला था बाहर पॉजिटिव चलना चाहिए, शॉर्टकट लगाना है, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हर फैक्टर को, इसको भी एक फैक्टर की तरह ट्रीट करना, एक्स को इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी, एक्स प्लस 2 को इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 आएगी, ठीक है। नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दो, 0 सॉरी माइनस 1 है ना, -2 -1 0, ठीक है।
स्टार्ट कहां से करेंगे, क्योंकि नेगेटिव बाहर है तो इस बार नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट से ही करना है, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या सारी पावर क्या चल रही है यहाँ पर, इनकी ऑड चल रही है, ऑड पे चेंज करते हैं तो चेंज करते चलना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस हर एक पे चेंज चेंज करते जाओ। क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ बदल जाएगा साइन, यहाँ बदल जाएगा साइन, यहाँ बदल जाएगा साइन। तो वो शॉर्टकट इस मामले में बेस्ट है, कोई टेस्ट वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से 0। और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज मतलब लेस देन जीरो, ठीक है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, -2 से -1 के बीच में यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। 1 + x, इसमें एक गलती हुई है मेरे को लग रहा है, या तो मॉड गिवन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे, और अगर मॉड गिवन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा डोमेन का थोड़ा सा, लॉग के अंदर वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब x+1 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी x हमेशा -1 से बड़ा ही होना चाहिए, वरना ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। और अगर डिफाइन नहीं है तो फिर -1 से छोटे के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, तो मतलब ये पार्ट आंसर का कंसीडर नहीं करना चाहिए, नहीं ये पार्ट आंसर का कंसीडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। -1 से छोटी वैल्यू अलाउड ही नहीं है जब लेना, जब वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर उसको लेके क्या करें, ठीक है। तो टेक्निकली वो पॉइंट कवर ही नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो वो पार्ट आंसर में हटा देना, हो सकता है ये एक मैनिपुलेशन दे दे एमसीक्यू में, हो सकता है ये आंसर भी दे दे, हो सकता है विदाउट इसके भी आंसर दे दे, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर विदाउट इसके दिया हुआ आंसर तो वो क्या सोच के दिया गया, वो इस डोमेन के सेंस में देगा कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी लिखी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, x+1 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ उतने ही रीजन को हम देखेंगे, इसको बात ही नहीं करेंगे, तो उसको हटा दो आंसर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक होगा 0, ठीक है, साइन x + cos x बताना है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 2π के बीच में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और है, चलो करते हैं उसको भी। साइन x + cos x, सबसे पहले डिफरेंशिएट, f' क्या आएगा, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब मैंने बोला कि हम पहले क्या करते थे, जो भी फैक्टर होते थे, जो भी लीनियर फैक्टर होता था उसको इक्वल टू 0 सॉल्व करते थे, यहाँ और डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है ऊपर, तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसको अगर इक्वल टू 0 सॉल्व करें तो पहले तो इसे इक्वल टू 0 सॉल्व करना भी एक अपने आप में वो है बढ़िया चीज। cos x माइनस साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, नहीं आती तो अगेन लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रिवाइज करो, नहीं तो फिर जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कर लेना रिवाइज एक बार। तो पहले तो यही कर लेते हैं कि cos x इसको साइन x को उधर ले जाओ, ठीक है, इस cos को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1 = tan x हो जाएगा, साइन बाय cos। tan x 1 कब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन अब ये बन गया, ये तो बहुत सिंपल है, tan x 1 कब होता है, हर कोई बोलेगा 45 डिग्री, बट 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है, इसको डिग्री में बना देता हूँ थोड़ा तुम रिलेट कर पाओगे। 0 से 360 डिग्री में tan ना हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है tan। तो यहां पर दो आंसर आएंगे, एक नहीं आएगा, 45 डिग्री करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये 45 डिग्री वाले बनेंगे, लेकिन जो एंगल्स की मेजरमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सेस से की जाती है, ऐसे ऐसे। तो दो सोल्यूशन क्या है हमारे एक्स के, यहां पर x इज इक्वल टू क्या मिला, एक तो 45 डिग्री और दूसरा ये कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाता है 180, 180 डिग्री की लाइन है, 180 + 45 यानी कि 225, ठीक है। अभी डिग्री में कर लेते हैं थोड़ा सा, दो सोल्यूशन मिल गए, तो यानी कि
नंबर लाइन पे अगर हम देखें, ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमें कहां से कहां तक देखना है, 0 से सिर्फ 2 पाई के बीच में देखना है। वैसे तो नंबर लाइन पूरी इनफाइनाइट है, बट हमें सिर्फ देखना है 0 से 2 पाई के बीच में। डिग्री की अगर बात करें तो 0 डिग्री से 360 के बीच में। हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया, 45 और 225। ठीक है, तो एक यहाँ मार्क कर देता है, यहाँ मार्क कर देता है, रैंडमली मार्क कर रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक 45 डिग्री, एक 225 डिग्री। या अगर रेडियन में बात करनी है तो ये π/4, ये पाई प्लस π/4, 5 π/4। ठीक है, अब फिर वही चीज करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वो ना थोड़ा रिस्की है। इस क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये भी दिक्कत है कि जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो। तुम कहोगे यहां तो बाहर पॉजिटिव है, नहीं लगा सकते, एल्जेब्रिक के लिए वो वर्क करता है, यहां तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर सबसे सेफ क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में बिल्कुल रिस्क मत लेना, यहां पे वो टेस्ट वैल्यू वाला ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो पैटर्न चलाने वाला काम ना एल्जेब्रा में चलाना। ठीक है, वो वेवी का है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन बदलने हैं नहीं बदलने, वो एल्जेब्रा में चला लो, ट्रिगो में मत लेना रिस्क। ठीक है, तो सेम वही करते हैं। अब रीजन बना लेते हैं, हमारे पास 4 रीजन बन गए, 4 है, 1 2 3 4, हाँ रीजन। एक तो x 0 से 45 डिग्री वाला। ठीक है, रेडियन में लिखना और रेडियन में लिखना ना फर्क नहीं पड़ता। 0 से 45, 45 से 225, अच्छा 3 ही बने, और 225 से 360। ठीक है, अच्छा टेस्ट वैल्यू 0 से 45 में कोई भी स्टैंडर्ड एंगल उठा लो जो तुम्हें पसंद है, x की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, फोर्टी फाइव से 225 के बीच में अगेन कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं 60 उठा रहा हूँ सिंपल। ठीक है, 60 भी क्यों, 90 उठा लेते हैं, चलो 90 और अच्छी वैल्यू है। और 225 से 360 के बीच में ये सोचना पड़ेगा, 225 यहाँ है, ये वाली 270 उठा लेना। ठीक है, 225 ये 270 डिग्री होता है, ये 360 है। तो अब साइन ऑफ f डैश एक्स, ठीक है, तो डाल दो cos 30 माइनस साइन 30। अब एक काम करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा सॉल्व, हवा में नहीं होगा ये, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, cos 30 माइनस साइन 30 क्या बनेगा, साइन 30 तो 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। बस मुझे पॉजिटिव नेगेटिव जज करना है, √3 1.7 के आसपास होता है, तो आएगा तो पॉजिटिव ना, बस मेरे को इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं। तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें ये कैसे पता चला ये पॉजिटिव है, तुम खुद जज करना है ये बस। अगला देखो 90 लेना है ना, cos 90 माइनस साइन 90, 90 कितनी बढ़िया वैल्यू है, cos 90 0, साइन 90 1, 0 माइनस 1 नेगेटिव आएगा, यही तो चाहिए था बस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब वैसे तो मैं बता रहा हूं अगेन, पैटर्न इसमें फॉलो करता है, तुम कर लेना, थोड़ा रिस्की रहता है। बस एक दिक्कत क्या है, मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हें ये फॉर श्योर नहीं है, तुम कहोगे यहाँ वर्क कर रहा था, ये पॉजिटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव ये वर्क कर रहा है, हाँ कर जाएगा, इस क्वेश्चन में कर जाएगा, हर क्वेश्चन में चले जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ट्रिगो के साथ मैं तो कह ही रहा हूँ रिस्क लेना ही मत। लास्ट है तुम्हारा cos 270 लेना, cos 270 माइनस साइन 270। ठीक है, cos 270 होता है यहाँ पर cos 90 0, 270 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 2 साइन 270 माइनस 1 होता है, 0 माइनस माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर तो कंक्लूजन अब ड्रॉ करना है फाइनली, तो कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आएगी ना, तो तुम बोलोगे इंक्रीजिंग फ्रॉम x बिलोंग्स टू 0 से 45 डिग्री यूनियन 45 से, सॉरी 45 नहीं, 225 से 360 डिग्री। हो सकता है पेपर में रीडिंग गिवन हो तो 0 से π/4 यूनियन 5 π/4 से 2 पाई गिवन, और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, x बिलोंग्स टू 45 से 225 तक, इसके बीच में डिक्रीज कर रहा है, या फिर π/4 से 3 π/4 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें ना थोड़ा असेस करना टफ है, हल्का सा। एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन इस मामले में ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ज्यादातर वैसे एल्जेब्रा के मिलते हैं, पर ये
क्योंकि क्वेश्चन ठीक है, बनाया जा सकता है, तो कर लिया हमने डिस्कस कैसे करना है। अच्छा, अब खेलता कैसे है ये बताता हूँ। कभी कभी 0 से 2 पाई दे देगा, कभी कभी 0 से पाई ही दे देगा, कभी माइनस पाई से पाई दे देगा। तो तुम्हें एंगल्स के अंदर ही खेलना आना चाहिए और ये सोल्यूशन निकालने आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये होती है, सोल्यूशन ही नहीं निकलते बच्चों से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ढंग से कर लेना उसको। ठीक है, सोल्यूशन लिखने आने चाहिए तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x डिफ्रेंशिएट करें। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x² माइनस 6x प्लस 3 आ गया। 3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आ गया x² माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखो एक चीज यहां पर समझने की, पता क्या है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे कुछ भी होते रहे। तुम यहां सोचोगे कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं, 1 आएगा, 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू डाल दो, 3 4 5। ठीक है, 4 माइनस 1 मान लो डाल दिया, उसका स्क्वायर पॉजिटिव। अगर तुम कहो कि 1 से छोटी वैल्यू डालता हूं, 0 डाल दिया, 0 माइनस 1 माइनस 1, उसका स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव। तो क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, वो पॉजिटिव होके ही रहेगा। तो ये एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मींस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई चीज हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो हमने बात की थी ना, वो है इंक्रीजिंग। ठीक है, या फिर इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू r में इंक्रीजिंग है। पूरे नंबर लाइन पे कुछ मर्जी वैल्यू डाल लो, फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वहां ये वाली चीज फॉलो हो पाएगी। ठीक है, चलो ये वाला हो गया, होल स्क्वायर वाला। ये लास्ट है, चलो इसको देख लेते हैं। एफ डैश एक्स करते हैं, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका तो 0 हो गया, इसका 36, इसका हो जाएगा 6x, इसका 12x²। ऑर्डर से लिख के देखते हैं। 12x² प्लस 6x, नेगेटिव है। चलो तो एक काम करो, 6 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस 2x²। 6 कॉमन, ऑर्डर से नेगेटिव भी कॉमन ले लो, एक काम करो x² पॉजिटिव बनाओ, ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, 6 या मिडल स्प्लिटिंग लगेगा इस पर, 2x² माइनस 6 टू द 12 है ना, 4 और 3 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, माइनस 6 ले लो, 2x ले लो कॉमन, x माइनस 2। ठीक है, प्लस 3 कॉमन लो, x माइनस 2, हाँ हो रहा है, मिडल स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक, तो माइनस 6 ये आ जाएगा x माइनस 2, 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ऑलरेडी क्योंकि कॉमन कॉमन लेने के बाद एक नेगेटिव बाहर आया ना, तो जब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, राइट से स्टार्ट करोगे, तो बस पॉजिटिव की जगह बस नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। पहले क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हैं, कितना आएगा, एक तो आएगा 2 और एक आएगा -3/2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। स्टार्ट कहां से करोगे, नेगेटिव से करोगे, पावर क्या है दोनों की, ऑड, तो यानी चेंज करना है, चेंज करो, इसके बाद चेंज कर दो पॉजिटिव, इसके बाद फिर चेंज कर दो नेगेटिव। ठीक है, चलो ओके, ये हो गया। तो आंसर लिख लेते हैं, इंक्रीज कहां से कर रहा है, सिर्फ x बिलोंग्स टू 2 से, सॉरी -3/2 से 2,
और डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसको हटा दो, हो गया। बस यही ध्यान रखना, बस इतना सही था। इस क्वेश्चन का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर नेगेटिव बाहर आ रहा हो तो निकाल के पॉजिटिव से स्टार्ट ना करके नेगेटिव से करना। टेस्ट वैल्यू वाला जो मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो उसमें तो ये तुम्हें अलग से ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, टाइम बचाने के लिए ये प्रोसेस, ठीक है। चलो, लेक्चर हुआ खत्म, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिनिश, जो वैरायटी थी, जो वेरिएशंस वगैरह थी, वो हमने कवर कर ली इसमें, ठीक है। लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे एवरीवन।